आत्मा को अंत मता सुगता, जो अंत समय में मति होती है वही गति होती है। भजन है, मैं दे रहा हूँ, फिर ठहर जा। गिरिराज धरण की जय। और कई काम में तो मानी हेला पाड़ लेता, वहीं आ जाता। अब मैं किन्ने कह रही हूँ, आप पाछे मत देखो, मगज मगा हमद क्या मानू मन, नाम थोड़ी ले रही हूँ। बस मैंने कहा ना, मेरी 3 तरह की भाषा होगी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं। अब मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि उस धुंधकारी की वेश्याओं में मन था, इसलिए अधोगति हुई। मदिरा पान पीता था, मांस खाता था, ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे दुराचारी था, व्यसनी था, भ्रष्ट था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर। और प्रेत योनि में गया। इधर गोकर्ण जी गया जी में थे उस समय, ध्यान देना, गया जी में। भैया बोलो मत। गया जी में उनको पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया। तो गया जी में उन्होंने, गोकर्ण जी ने इसके पंड प्रदान किए अपने भाई को सदगति दिलाने के लिए। गया जी में जाकर, कोई तो हरिद्वार करते मगर गया जी में गए। करने के बाद सोचा कि चलो मेरे भाई को सदगति मिल गई होगी, धुंधकारी को। मगर वो वाली स्थिति है मिठालाल जी, एक बाल्टी पानी भरा हुआ और उसमें एक मुट्ठी शक्कर डालो, क्या पानी मीठा हो जाएगा? प्रधान साहब, नहीं होगा ना? हाँ, नींद ना आ जाए। हमारी सब पे निगाह है, ध्यान। वो अंदरा में खूब लाभ ले दो, काटनी जितनी काट ली थी, अब ना निकाल सको, ध्यान रखिए। और मैं भी नहीं रुकी, अब चाहे मैंने गर्मी लाग रही, बोल यहाँ से बोलना पड़ता है बंधु, बोलना कोई। और एक समय भोजन करते हैं तो बहुत हल्का फुल्का ही करते हैं वैसे, फिर भी गर्मी है। गोकर्ण जी भगवान का ध्यान करने लगे। तीर्थाटन बद्रिका विशाल गए, गया जी से गंगा में, काशी में स्नान किया और फिर ये वापस अपने अनुपम नगर में आते हैं। रास्ते में सत्संग करते हुए बड़े बड़े महात्मा अमलात्माओं के साथ में बैठ करके भजन करते हैं। आइए, गोकर्ण जी जब भजन में हैं तो अपन भी एक भजन में अपन चलें। पिंडदान करने के बाद अपने धुंधकारी का और आ गए घर पे। घर पे आए तो आगे सांकल लगी हुई थी, कोई नहीं था। संत महात्मा थे गोकर्ण जी, कमंडल था अपने पास, तीर्थों का जल था उस कमंडल में। वहां एक खटिया पड़ी थी, खाट, अपनी कंबल लगाई, तकिया, और उस कंबल पर रात को सो गए। एकल, बड़ी बड़ी गवाड़ी थी, मोटा मकान, वहां सो गए। रात को 12-1 बजे के लगभग सो रहे थे और थोड़ी नींद जगी तो क्या देखें, एक आग का गुब्बारा उठा। गुब्बारा, सोचा ये क्या? वापस गुब्बारा शांत हो गया तो एक भैंसा खड़ा है, रंबा रहा है। वो गायब हुआ तो एक बकरा खड़ा हो गया, वो मैं बोल रहा है। और बहुत बड़ी बिल्ली खड़ी हो गई, म्याऊं म्याऊं कर रही है।
और रोने की आवाज आ रही है। गोकर्ण जी ने सोचा मामला गड़बड़, उनको नींद नहीं आई और जो ही रोने की आवाज सुनी, उस बिल्ली के ऊपर म्याऊ म्याऊ बिल्ली रो रही थी, तो अपने तीर्थों का लाया हुआ जल कमंडल में से लिया और उस बिल्ली के ऊपर छिड़का। छिड़कने से उसका बिल्ली का रूप तो गायब हो गया, मगर प्रेत रूप में बाक्या खुल गई, आवाज खुल गई और रोते हुए बोला, भ्राता गोकर्ण, तेने मेरी आवाज खोल दी। अरे मैं गोकर्ण हूं, अरे मैं धुंधकारी हूं भैया, मेरी अधोगति प्रेत जूण है, मैंने बहुत दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, इस कारण से मुझे ये योनि मिली, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे छुटकारा दिलाओ इस योनि से। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, तेरी आत्मा के कल्याण के लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध किए, पिंडदान किया, फिर भी तेरी सदगति नहीं हुई। धुंधकारी हंसा, भैया गोकर्ण, हजारों पिंडदान गोकर्ण चारी धाम में कर लो तो भी मेरी सदगति नहीं होगी। मेरा इतना पाप है, इतना पाप है कि मुझे गया जी में जाके श्राद्ध करने से कुछ नहीं मिले। अब तो बड़ी चक्कर में पड़ गया, मेरा उद्धार कराओ, इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ, मैं भूत बन के बैठा हूं। बोले सुबह होने दो। बड़े बड़े महात्माओं से मिले और कोई संतोषप्रद किसी संतों से नहीं मिला, तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना करी। हे सूर्यदेव, आप मुझे रास्ता बताइए। कोई संतोषप्रद किसी संतों से नहीं मिला, तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना करी। हे सूर्यदेव, आप मुझे रास्ता बताइए। श्रोता होते हैं जो कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता, नीट आपा दो ही सहेलियां भेली हुई जो थू कटने रहे मुँह कटने रू। आज कथा को धन्यवाद है जो आपा ने दो नहीं मंदिर में अटे भेड़ा मिला दीदा और आखी मीना भर की बातें अटे पूरी कर दूजा ने हुण वही न दे कथा नहीं ने हुण बीने के वे सरोता। सरोता यंत्र है सुपारी काटने का, जो कट कट बोलती रहती है कथा में। कथा में बोलना अपराध है, कथा में रुकावट डालना भी अपराध है। ज्यादा टोका टोकी करना, बीच में प्रश्न करना, खिलखिलाट मान हंसना, रोना कूदना, ऐसे कथा के बीच में अपराध माना। और तीसरा है सोता। जिन्हें घरे नींद ना आवे वो कथा में आ जाओ, गोली लेवा की जरूरत कोई नहीं, आपो आप जुरियां पड़वा लग जाए। कारण क्योंकि भगवान का अंश उस कथा में होता है। आज भांड भोई नाश्ता वे तो नींद आई, बोलो नहीं आएगा। पूरी रात आपने आपके पानी को ओरो आयो तो को वही न प्रधान साहब तो दूजा ने दे दे कि बाबा आज तो पाजी आज मुँह भोई देखो, पटेला की भोई आई है, आज मुँह पानी ना पाऊँ, मैं तो आगे भोई दे थारे थार छोड़ दे, मुँह काले छोड़ो। मैंने देखे ऐसे कई लोग। और जहाँ जहाँ बांड भोई नाचते हैं वहाँ क्या होता है, गाली गलौज ही तो है, उसमें खुश है। वहाँ नींद नहीं आती क्योंकि वहाँ ठाकुर का अंश नहीं। और जहाँ भगवान का अंश है वहाँ कुछ तो नींद आए बिना नहीं रह सकते। जहाँ थोड़ी बहुत भी अगर आपके ऊपर असर आ रहा है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे प्रभु यहाँ विराजमान है, और बजा बजा के देख रहे हैं कौन सा मटका कच्चा है कौन सा पक्का है। इसलिए ध्यान रखो कहीं अब चोरी न हो जाए।
ये निद्रा देवी चोर है, आपकी जेब ने काट ले, है ना, ने तो इधर का रहे न उधर का रहे। इसलिए तो बहुत सारे कथा में नींद निकालते हैं, और नींद तभी आती है मदन जी जब मदन जी सोनी जी जब दीवाल का सहारा मिल जाए ना, तो और चाहिए ही क्या, इधर तो कथा का रस और इधर दीवाल का सहारा, तो फिर तो दिन भर की थकान गई, खराटे भरने लग जाते हैं ना। मैं मदन जी आपका बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ। आप दीवाल के पास में बैठे हो ना, तो आ जाओ ऐसे और सुनिए। तब गोकर्ण जी को समझ में आया कि हाँ, इन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी, ध्यान से नहीं सुनी। धुंधकारी का तो उद्धार कर दिया इस श्रीमद् भागवत ने, सप्ताह ने, और जनता जनार्दन पुनः अर्जव हुई कि महाराज अब के हम पूरे ध्यान से कथा सुनेंगे, आप हमारे लिए एक बार पुनः कथा करिए और हमारा भी कल्याण होना चाहिए। उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे गोकर्ण जी ने पुनः जनता जनार्दन के लिए, ग्रामवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए पुनः श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और अब के तो उन्होंने अंजल भी छोड़ दिया, लोगों ने सब त्याग दिया। देवीलाल जी सब त्याग, दुकान भी नहीं गया, दुकान भी नहीं खोली। मैं न कहूँगा आप दुकान मत खोलिए, परंतु कथा भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं वो बता रहा हूं। त्याग करना और पूर्ण मनोयोग से सुना तो सब भगवान नारायण प्रसन्न हुए और हरे को विमान में बैठा करके अनुपम नगरवासियों को भगवान का धाम प्राप्त करा दिया गोकर्ण जी ने। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी पता चला कि कोई ऐसा प्रमाण है जो श्रीमद् भागवत से किसी का उद्धार हो गया हो? तो मैंने इस धुंधकारी का जो कथा सुनाई आपको, ये हकीकत है सज्जनों। ये धुंधकारी हमारे अंदर ही है, ये धुंधली भी हमारे अंदर ही है, और आत्मदेव ब्राह्मण भी हमारे अंदर ही है। आत्मदेव ब्राह्मण को तो बताया हमारी आत्मा, आत्मा हमेशा पवित्र होती है, जैसे वो आत्मदेव ब्राह्मण पवित्र था। धुंधली बुद्धि है, धुंधली को किसको कहा? बुद्धि। और धुंधकारी मन है। ये तीनों चीजें अपने शरीर से ही, ये उदाहरण देकर के समझाया कि आत्मा, मन और बुद्धि ये तीनों ही आपकी पवित्र होनी चाहिए। जब तक ये शुद्ध नहीं होगी तब तक आप भी धुंधकारी और धुंधली जैसे रहेंगे, और आत्मदेव ब्राह्मण को भी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। ऐसी आत्मा को यातना, बुद्धि और मन करते हैं खोटे काम और तकलीफ पड़ती है आत्मा को। इसलिए ये धुंधकारी धुंधली का इतिहास और आत्मदेव का बता करके हमें इस ओर इंगित किया कि हमारे अंदर ही है, इनको शुद्ध कर दीजिए। सब मन का बखेड़ा है, बुद्धि का खेल है, और इसका फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। अरे आत्मा को ही भुगतना पड़ता है, इस शरीर को नहीं है। एक लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, चीरा फाड़ा कर रहे हैं डॉक्टर, क्या लाश उस समय बोलेगी? बोलो दुर्गा भाई, बोले नहीं बोलेगी, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, चित्त नहीं है। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, चित्त नहीं है, यानी आत्मा नहीं है। भले कितना ही, और इतना अगर हमारे शरीर में आत्मा है, आप सब अपन सब सजीव बैठे हैं, अभी आत्मा अंदर है, और थोड़ी सी भी पिन चुभ जाए तो आप चौंक जाएंगे, अरे ये क्या चुभा।
दर्द किसको है? आत्मा को। मरे हुए शरीर को, लाश को लकड़ियों में जलाया जाता है, उठन भागे गई। कुछ भी करो, शरीर का कुछ नहीं है, मगर बस गलती अपन ये कर रहे हैं, आत्मा को तो समझ ही नहीं रहे हैं, शरीर को ही सब कुछ मान लिया। मेरा शरीर ऐसा है, मैं हष्टपुष्ट हूँ, मैं बहुत रूपाला हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ये सब बेंडे पड़े की बातें हैं, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का लेना देना तो आप जिस शरीर से यहाँ बैठे हैं आज और नींद नहीं आई है, तो आत्मा का आपने कल्याण कर दिया। आत्मा चैव बंधु, आप आत्मा के लिए बैठे। ये कथा सुन रहे हैं आत्म कल्याण के लिए। कथा जो बंचाने वाले बंचा रहे हैं उनकी आत्म कल्याण के लिए, और हम भी इसका लाभ ले रहे हैं अपनी आत्म कल्याण के लिए। आप सोचो कि मैं कथा सुन रहा हूं और मेरे घर वाले घर पे रखवाली कर रहे हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा? नहीं नहीं, माया चिंता मत कर। यानी कि जो रोटी खाएगा उसी का पेट भरेगा बंधुओं। नहीं, आत्म कल्याण तो उसी का हो। इसलिए आइए, सब आइए, दोनों पति पत्नी आइए, जोड़े से आइए, बाल बच्चों को सास बहू आइए। वहां भी नहीं आज तू जाए काले मुँह जाऊं, ये मत करो। दोनों को ज्ञान लेना है। अगर अपनी आत्मा और घर को सुधारना है तो सब परिवार आइए, सब सुनिए, तभी गांव का भला होगा। अधिक से अधिक लोग सुनेंगे इस कथा को, तब गांव का भला होगा, समझना। वरना आप 4-5 आदमी 10 आदमी नहीं सुधार सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई,